नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम सद्वृत्त के बारे में बात करने वाले हैं। सद्वृत्त का मतलब होता है गुड कंडक्ट्स। हम जो भी काम करते हैं वो काम हम क्यों करते हैं? वो काम हम इसलिए करते हैं कि उस काम को ख़त्म करने के बाद में हमें किसी न किसी रूप से सुख की प्राप्ति होगी और उस सुख को लेने के लिए, वो सुख हमें मिले, इसके लिए जो मूलतः चीज़ है वो है धर्म, यानी कि गुड कंडक्ट्स को फॉलो करना। एक और श्लोक के माध्यम से आपको बताती हूँ। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलमुत्तमम, यानी कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 4 मूलतः चीज़ें ज़रूरी हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमें खुशी मिले, ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के हम धर्म को फॉलो करते हैं। अर्थ का मतलब होता है हम जो भी काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उस काम को करने के बाद में हमें किसी न किसी रूप से खुशी मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कई बार पैसे अर्न करते हैं, आप जॉब करते हैं, वो आप इसलिए करते हैं क्या, ताकि उसको करने के बाद में आप कुछ अर्न करेंगे और उससे आप आपके परिवार को ढेर सारी खुशी दे पाएंगे। काम का मतलब होता है खुशी गेन करने के लिए किसी को हर्ट किए बिना, जितने लोग उस प्रक्रिया में शामिल हैं उनको हर्ट किए बिना आप खुशी गेन कर पाएँ, जहाँ आप किसी और को दुखी नहीं करते हैं। और मोक्ष का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। तो गुड कंडक्ट समझाने का रीज़न ये है कि उससे आप एक हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। समझिए कि आप किसी रेस में गए हुए हैं जहाँ पे रेस जो है वो कार की है, ठीक है, और आपके पास साइकिल है, यानी कि आपकी बॉडी जो कार के समान क्षमता वाली होनी चाहिए उसकी जगह साइकिल के समान है। तो आप किस तरीके से उस रेस को जीत पाएंगे? तो रेस में जीतने के लिए, अच्छी स्ट्रेंथ होने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा और आप अभी दुनिया में जो भी रेस, जो भाग दौड़ चल रही है उसको अच्छे से आप जीत पाएंगे। कुछ ढेर सारे गुड कंडक्ट्स लिखे गए हैं, परंतु उसमें से जो मुझे बेहद पसंद है उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। लिखा गया है कि आपने व्यक्ति का स्वभाव देख के बिहेव करना चाहिए। आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में जो 4 सभ्य रहते हैं उसमें सभी का स्वभाव अलग अलग रहता है। सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। किसी को फटाक से गुस्सा आता है, कोई बहुत काम रह सकता है। तो आपने बिहेव हमेशा दूसरे इंसान को प्लीज़ करने के सेंस में ही वाणी, वर्तन और व्यवहार रखना चाहिए। एक और गुड कंडक्ट है कि बुद्धिशाली इंसान के लिए ये पूरा विश्व जो है वो स्कूल है और हर इंसान जो आपसे मिलता है वो टीचर है, जो आपको अवश्य कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो इस बात को अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी। एक और गुड कंडक्ट बताया गया है कि हर एक परिस्थिति में आपने समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत दुख आ गया तो हम लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारी खुशियाँ आ गई तो हम कहीं आसमान में उड़ रहे हैं। हर अवस्था में आपने बहुत शांत और खुश रहना है। इसके अलावा भी ढेर सारे गुड कंडक्ट्स कहे गए हैं जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जेलसी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़े लोगों को खाना खिलाने के बाद में आप खाना खाएं, जब आपका खाना पच चुका है तब खाना खाएं, अगर आपको पेट भारी लग रहा है तो आप खाना ना खाएं। और इसके अलावा जो भी पर्सनल हाइजीन्स हम मेंटेन करते हैं उनको भी गुड कंडक्ट में बताया गया है। एक लास्ट गुड कंडक्ट जो मुझे बहुत पसंद है, सद्वृत्त, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। One should understand that where my life is going on. One should sit and understand and think that how my days and my night are passing. इसका मतलब ये होता है, बैठिए, सोचिए कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों को नियमित तौर पे सोचेंगे, बैठ के सोचेंगे कि आज के दिन में क्या गलत हुआ, मुझे और अपने आप में क्या क्या सुधारना चाहिए, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, फेमस बनने से पहले अच्छा इंसान किस तरीके से बन सकता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो पता है आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी मेंटल पीस। तो अपनी मेंटल पीस के लिए इन सारे गुड कंडक्ट्स को अच्छे से फॉलो करें। थैंक यू।